महाराष्ट्र राज्य के आराध्य दैवत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बहादुरी को सलामी देते हुए थाने जिला के मराड़ेपाड़ा में एक भव्य सी किले जैसी दिखने वाली मंदिर को आकार दिया गया है। मंदिर का काम पिछले 7 सालों से चल रहा था। अब जाकर इस मंदिर का लोकार्पण सोहरा किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक की जीवन शैली हमें यहाँ पर 3D पेंटिंग्स के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। जिन हथियारों से हमारे मराठा साम्राज्य के लोग युद्ध लड़ा करते थे, वो सभी ऐतिहासिक शस्त्र हमें यहाँ पर फ्रेम करके दिखाने की कोशिश की गई है। मंदिर का प्रवेश द्वार एक भव्य किले जैसे बनाया गया है। प्रवेश द्वार पर 2 मावले अपने हाथी और हथियार से मंदिर की रक्षा करते हुए दिखाए गए हैं। महादेव जी का नाम लेकर युद्ध की शुरुआत करने के लिए हमारा मराठा साम्राज्य जाना जाता है, इसलिए महादेव जी को नमन करते हुए काफी सुंदर सी प्रतिमा महादेव जी की हमें प्रवेश करने से पहले ही देखने के लिए मिलती है। आज यह संपूर्ण महाराष्ट्र का दूसरा छत्रपति शिवाजी महाराज जी का भव्य मंदिर है। हमारे महाराज जी हमेशा एक ही जय घोष किया करते थे, हे हिंदवी स्वराज्य वावे, हे श्रींची इच्छा। महाराज के इस देखे हुए सपने को पूरा करने के लिए हम सभी हिंदुओं को एकजुट आना होगा। तो आइए मिलकर एक जय घोष करते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवराय। सभी को जय श्री राम, जय गणेश। एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हमारा इंट्रो देख के आप सबको समझ में आ गया रहेगा कि आज हम लोग आए हुए हैं महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे भारत के सर्वप्रथम छत्रपति शिवाजी महाराज जी के मंदिर में, जो कि लोकेटेड है भिवंडी में। और भिवंडी से मतलब बहुत अंदर आना पड़ता है। एक्चुअली ये जो है ना, ऑफ बीट लोकेशन में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का मंदिर ओपन किया गया है। लेकिन जैसे हम लोग ने सोचा था, अमन बहने और हम लोग ने, माटिया ने, मंगूर, हम लोग ने, सब लोग ने सोचा था कि आज हम लोग सनराइज के पहले पहुंच जाएंगे महाराज जी के दर्शन करने के लिए। कुछ उसी प्रकार हम लोग अपने घर से निकले थे। लगभग सुबह 4:30 बजे के आसपास हम लोगों ने अपना घर छोड़ा था अपनी दोनों गाड़ी से। यहाँ पे हम लोग की एक गाड़ी खड़ी है, बाकी दूसरी गाड़ी पता नहीं कहाँ पे चली गई। हाँ, एक गाड़ी वहां पे चली गई। लेकिन इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी के मंदिर में। और सनराइज होने के जस्ट पहले खाली है कि मुझे इंट्रो शूट करने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन आप सब देख सकते हो इस वक्त आप सभी लोगों के सामने वहां पे पीछे पहाड़ से जस्ट अभी सूर्य दादा का उद्गम हुआ है। और हमारे सामने देवों के देव महादेव जी की एकदम बड़ी सी प्रतिमा, उन्हीं के जस्ट पीछे आप सब यहाँ पे देख सकते हो एंट्री गेट, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी मंदिर शक्तिपीठ, जो कि लोकेटेड है शिव क्षेत्र मराड़ेपाड़ा, तालुका भिवंडी, जिला ठाणे, महाराष्ट्र। अभी लगता है यह माता जी जा रही है। हम लोग को ऐसा लग रहा है कि माता जी गेट ओपन करने के लिए जा रही है। हम लोगों ने सोचा था सुबह सुबह पहुंच के डायरेक्ट महाराज जी के दर्शन करेंगे, लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे पहुंचे तो उस वक्त गेट बंद था। यहाँ पे आप लोग को दिखाता हूँ मैं, ये पूरा एकदम बड़ा सा प्रवेश द्वार। एक बहुत ही खूबसूरत नोटिस यहाँ पर हम लोग को प्रवेश द्वार पर ही देखने के लिए मिलती है कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको हिंदू पोशाक में आना बहुत अनिवार्य है। यहाँ पर एक और नोटिस, सभा मंडपात येताना टोपी, सॉक्स व सन ग्लासेस काढून यावे। मतलब मंदिर में आने के पहले अपने सन ग्लासेस, सॉक्स वगैरह सब कुछ एकदम निकाल के एकदम प्रॉपर आना चाहिए हम लोग को छत्रपति शिवाजी महाराज जी के दर्शन करने के लिए। मंदिर में जैसे हम लोग अंदर आते हैं, राइट मारने पे यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ ऊपर गई हुई है। सीढ़ियों से ऊपर जाने के बाद अभी जो हम लोग को ऊपर से नज़ारा दिखे, और नज़ारा मैं आप लोग को दिखाने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। हम लोग के मंदिर तक पहुँचने के पहले यहाँ पे मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। जैसे ही मैंने दूर से वो रास्ते से जैसे ही मैंने मंदिर के दर्शन किए, प्रवेश द्वार के दर्शन किए, पूरे रोंगटे एकदम खड़े हो गए कि हमारे महाराज जी की सबसे पहली मंदिर, पूरे भारत में सबसे पहली मंदिर। साथ ही साथ हम लोग का सनराइज़ का यह प्यारा बेहद ही खूबसूरत सा शॉट जो लेने के लिए हम लोग आज सोचे थे, और महाराज के आशीर्वाद से वो हमारा मुमकिन भी हो चुका है। हम अपने आप को इतने भाग्यशाली मानते हैं कि हम लोगों ने अपने आँख के सामने हमारे दैवत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मंदिर के हम लोग को दर्शन करने मिल रहे हैं। साथ ही साथ आप सब भी जानते हो जैसे 2024 में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का भी उद्घाटन किया गया था, और 144 साल में पहली बार यानी कि हम लोग को महाकुंभ भी देखना नसीब हो गया था। और ये सब एक बहुत ही मतलब बड़े संजोग की बात है। और हम लोग की पीढ़ी यानी कि हम लोग की जो युवा नव पीढ़ी है, हम लोग को ये सब देखने का मौका मिल रहा है। ये सब चीज़ों के लिए हम लोग प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं कि भगवान के आशीर्वाद के वजह से हम लोग को ये सब चीज़ देखने के लिए मिल रही है। आप सब भी जानते हो मुगलों की छाती में जिन्होंने सबसे पहले तलवार और खंजर घोंपा था, वो है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी। उनके मंदिर में इस वक्त हम लोग खड़े हैं आप लोगों के सामने, इतनी भव्य सी, इतनी सुंदर सी मंदिर। और मैं अपने आपको बहुत ही भाग्यशाली, बहुत ही नसीब वाला मानता हूँ कि हम लोग महाराज के दर्शन करने के लिए आज आए हैं।
बस थोड़ी देर में महाराज के मंदिर के दरवाजे ओपन होने वाले, तो हम लोग आप लोग को महाराज के भी दर्शन करवाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े, लेकिन इनका एग्जैक्ट नंबर बताना मुश्किल है, क्योंकि कई छोटी बड़ी लड़ाई और संघर्ष थे जो उनके स्वराज्य की स्थापना और रक्षा के लिए लड़ी गई थी। इनमें से पहले नंबर पर है पुरंदर का युद्ध, जो कि साल 1665 राजा जय सिंह के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ उन्होंने लड़ा था। सिंहगढ़ का युद्ध 1670 में तानाजी मालुसरे की वीरता का प्रसिद्ध युद्ध था। वो प्रतापगढ़ का युद्ध 1659 में अफजल खान के खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की थी। चौथे नंबर पर है कोल्हापुर का युद्ध, जो कि 1659 में बीजापुर के जनरल रुस्तम जामन के खिलाफ लड़ा गया था। सूरत पर हमला 1664 और 1670 मुगलों के धन संपत्ति पर आक्रमण करके उनकी पूरी संपत्ति को अपने कब्जे में कर लिया था छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने। बीजापुर और मुगलों के विरुद्ध कई छोटी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई। अनुमान है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने 100 से अधिक छोटी बड़ी लड़ाइयां और मुहिमों में भाग लिया था, जिनमें से काफी उन्होंने जीती भी थी। उनकी युद्ध नीति, गोरिल्ला वॉरफेयर, जैमिनी कावा और राजनीति काफी प्रशंसनीय थी। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की वीरता भारत के इतिहास का एक अमर अध्याय है। उनका जीवन स्वराज्य, धर्म, मर्यादा और लोक कल्याण के लिए लड़ने का प्रतीक है। उनकी वीरता कई रूपों में प्रकट होती है। युद्ध नीति, सामाजिक न्याय और अपार साहस के रूप में। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने 1659 में बीजापुर के बालशाही सरदार के रूप में जाने जाने वाले अफजल खान, जब उनका सामना छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने किया तो वह कोई आसान युद्ध नहीं था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने चतुराई से और साहस से अफजल खान को प्रतापगढ़ के पास बुलाया और उसके विश्वासघात से बचकर अपने वाघ नाक, जिसे वाघ के पंजे से तैयार किया जाता है, उस हथियार से उसका सामना किया। यह युद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज जी की शौर्य और बुद्धिमत्ता का अद्भुत उदाहरण है। गोरिल्ला वॉरफेयर का प्रयोग छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जैमिनी कावा यानी जंगल युद्ध और गोरिल्ला टैक्टिक का यूज करके बड़े बड़े दुश्मनों को हरा दिया। वो छोटी सेना से पहाड़ों और जंगलों का उपयोग करते हुए बड़े बड़े योद्धाओं को चकमा देते थे। सूरत का आक्रमण जब उन्होंने 1664 में किया था, तब उन्होंने मुगलों के सभी धन संपत्ति से भरे नगर सूरत पर आक्रमण किया, जहाँ से उन्होंने राज्य के विकास के लिए धन इकट्ठा किया। इसमें कोई निर्दोष या महिला को हानि नहीं पहुंचाई गई, जो उनके नैतिक वीरता का प्रमाण है। रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक साल 1674 में किया गया था। भारत में एक हिंदू सम्राट के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक एक बड़े साहस और संकल्प का प्रमाण था। जब मुगल और बीजापुर जैसे बड़े शक्तिशाली दुश्मन थे, महिलाओं और प्रजा की रक्षा के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपने सेनाओं को स्पष्ट आदेश दिया था कि महिलाओं को और निर्दोष लोगों को कभी भी हानि न पहुंचाई जाए। इससे उनकी सांस्कृतिक वीरता और मर्यादा का पता चलता है। स्वराज्य इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। उनका लक्ष्य और संकल्प नैतिकता, साहस और सार्थक के साथ वीरता का प्रदर्शन। आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को वीरता, न्याय और देशभक्ति के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। उनका जीवन हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जय जिजाऊ, जय शिवराय। यहाँ पर आप लोग को मंदिर में प्रवेश के साथ जैसे आप लोग दाएं तरफ मुड़ोगे या बाएं तरफ मुड़ोगे, आप लोग को हमारे पूरे इतिहास से जुड़ी हुई बहुत कुछ जानकारी जानने के लिए मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर हमारी महारानी ताराबाई जी का इतिहास, उनके राजकाल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ हमारे धर्मवीर स्वराज्य रक्षक श्री छत्रपति संभाजी महाराज जी व राजमुद्रा, महाराज जी का जन्म 14 मई 1657 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष शके पुरंदर किले में हमारे छत्रपति श्री संभाजी महाराज जी का जन्म हुआ था। आप सभी लोगों ने छावा पिक्चर में देखा रहेगा कि हमारे महाराज जी ने कैसे शेर का मुंह चीर दिया था। उसी प्रकार यहाँ पर कुछ हम लोग को प्रतिमा बनाई गई देखने के लिए मिलती है। शिवराज्याभिषेक हमारे महाराज जी का जब किया गया था 6 जून 1674 को, वह दृश्य आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। हमारे दैवत, हमारे मालिक श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी, उनके जीवन काल से, उनके कार्यकाल से जुड़ी हुई सब कुछ जानकारी हम लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। और कुछ इस प्रकार से आप सभी लोगों के सामने नज़ारा दिखेगा मंदिर का। यह मंदिर का प्रवेश द्वार, बहुत ही बड़ा सा प्रवेश द्वार और साथ ही साथ दरवाज़ा एकदम बड़ा सा। किले के एक तरफ हम लोग को, दोनों तरफ, किले के एक तरफ और दूसरी तरफ भी हम लोग को तोपें देखने के लिए मिलती है। और साथ ही साथ महाराज जी की इतनी बड़ी सी, इतनी भव्य सी, इतनी सुंदर सी मंदिर। ये पूरा लाइन में आप लोग को मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप लोग को बहुत कुछ दर्शन करने के लिए मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर कोंडा जी फरशद पन्नाड़गढ़ मुहिम के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। आप लोग देख सकते हो
फ़ोटो के माध्यम से आप सभी लोगों को बताने का एक कोशिश किया गया है। हिरकनी माता जी यहाँ पर चित्र में, और आप सब ज़रूर आइए इस मंदिर में इतिहास जानने के लिए, क्योंकि इतिहास अब ऐसा समय आ चुका कि सभी को इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। सरनोबत येसाजी कंक, तस्वीर देखिए, पूरा एकदम 3D पेंटिंग्स करके हम सभी लोगों को दर्शाने की कोशिश की गई है। प्रति शिवाजी नेताजी पालकर। अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज करके ही पढ़ सकते हो। यहाँ पे 2 भाषा में लिखा गया है, एक मराठी में और एक इंग्लिश में, ताकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इजी हो। सर सेनापति हबीराव मोहिते जी, आप सभी लोगों ने छावा पिक्चर में देखा रहेगा हबीराव मोहिते जी को। सिद्धि हिलाल, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है और एकदम रियल, देखने में ऐसा लगेगा आप लोगों को कि आपके सामने ही आपको पूरी इतिहास बताई जा रही है। हीरो जी इंदुलकर, अपने इतिहास के बारे में सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। शिवरायांचे अष्टप्रधान मंडल प्रसंग, उसका एक चित्र है यहाँ पर। जिन शस्त्र अस्त्र का उपयोग करके हमारे महाराज जी लोग युद्ध लड़ा करते थे, वो सभी शस्त्र अस्त्र आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, ताकि जो भी भक्त गण आए उन लोग की निगाहें एकदम रुकी रह जाए। यह कवच जो आप लोगों ने शायद देखा रहेगा छावा पिक्चर में, हमारे छत्रपति संभाजी महाराज जी ने धारण किया था। यह उनके शरीर का वेस्ट, हेलमेट, और कृपया करके इन सब चीज़ों को हाथ मत लगाइए, मतलब कांच को हाथ लगाना मना है। यहाँ पे जिससे तलवारबाजी की जाती थी, 4-4, 5-5 प्रकार के तलवार यहाँ पर दिखाए गए हैं तस्वीर में। तस्वीर ने मेरे हिसाब से सब चीज़ रियल है, और सभी का यहाँ पर नाम भी लिखा है, आप सब देख सकते हो। मराठा धोप तलवार, पट्टा दांड पट्टा, खंडा तलवार, ऐसे कुछ 5 प्रकार के तलवार यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये जो बीच में 2nd नंबर की तलवार है, ये हम लोगों ने देखा था छावा पिक्चर में। और साथ ही यहाँ पे धनुष्य बाण, जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करके हमारे महाराज जी लोग युद्ध लड़ा करते थे, सभी चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। कत्ती तलवार, बताइए ये सब चीज़ें देखने में हम लोग को इतनी ज़्यादा वजन लग रही है। उस समय हमारे महाराज जी लोग ये सभी चीज़ों को लेकर इस्तेमाल करते थे और सभी युद्ध जीतते भी थे। जमदार तलवार, कितना भव्य सा और कितना सुंदर सा यहाँ पर डेकोरेशन किया गया, आप सब देख रहे हो। मंदिर को भी ओपन होके हाल ही में लगभग 1 महीने के आसपास ही हुए हैं। स्वराज्य जननी जीजाबाई यांची सुवर्ण तुला, आप लोग देख रहे हो। कुछ इस प्रकार हम लोग को तराजू में जीजाऊ माता को बैठा हुए हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी देखने के लिए मिल रहे हैं। हमारे वीर पराक्रमी योद्धा नरवीर तानाजी मालुसरे, उनकी प्रतिमा हम लोग को यहाँ पर दिखाई गई है युद्ध करते हुए। और हमारे महाराज लोग के समय में जो युद्ध होते थे वह असली युद्ध हुआ करते थे। आज के समय तो लोग अंदर से खोखले हो चुके हैं। आप सब देख रहे हो तस्वीर में कुछ इस प्रकार हमारे मराठा साम्राज्य के लोग मुग़ल साम्राज्य की छाती में कैसे चीर खंजर पूरा फाड़ के उन लोग को हमारे मराठा साम्राज्य वाले लोग आगे बढ़ा करते थे। जब उन लोग युद्ध लड़ते थे तब उन लोग के मुंह में हमेशा एक ही नाम हुआ करता था, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। और हमारे छत्रपति संभाजी महाराज जी हमेशा एक नाम का उच्चारण करते थे, जगदम्ब नाम का उच्चारण हमारे छत्रपति संभाजी महाराज जी करते थे। जिस वक्त औरंगजेब ने सोचा था कि वह हमारे महाराज जी को दर्द देंगे, पीड़ा देंगे, तो उन्होंने ऐसा, उनकी कल्पना थी कि हमारे महाराज जी के मुंह से चीखें निकलेगी, लेकिन हमारे महाराज जी के मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था लगातार, वो था जगदम्ब। हमारे भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि उनका मुग़ल भी कुछ नहीं कर पाए। यहाँ पे शाइस्ते खान की फजीती दिखाई गई है तस्वीर के ज़रिए, पूरा 3D पेंटिंग्स के ज़रिए, जब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने शाइस्ते खान की उंगलियां काटी थी यहाँ पर युद्ध करते हुए हमारे मराठा साम्राज्य के लोग और मुग़ल साम्राज्य के लोग। अक्सर मात होती हुई आई है मुग़ल साम्राज्य की, और आगे भी होती रहेगी, क्योंकि इस वक्त आप लोग जो तस्वीर देख रहे हो 3D पेंटिंग्स में, वहाँ पे कांच में आप लोग देख सकते हो पीछे हमारे महाराज जी की इतनी बड़ी सी मंदिर के उन लोग को दर्शन हो रहे हैं।
बहुत ही खूबसूरत दृश्य है इस पूरे मंदिर का। वीर शिवा काशिद हमारे भारतीय आरमारा के जनक यानी कि हमारे शिव छत्रपति शिवाजी महाराज जी, फादर ऑफ इंडियन नेवी छत्रपति शिवाजी महाराज जी। ये दूसरी साइड है जहाँ पे हम लोग को और भी बहुत सारे तोप तलवार देखने के लिए मिल रही है कांच में। इतनी खतरनाक खतरनाक, अभी के लोग तो इसको डिज़ाइन बोलेंगे, लेकिन ये सब से हमारे महाराज लोग युद्ध लड़ा करते थे। हमारे पूरे मराठा साम्राज्य के लोग युद्ध लड़ा करते थे। ये है जरनाड़, ये है तबर और ये है अमुक्त शस्त्र। आप सब देख सकते हो कैसी कैसी डिज़ाइन के यहाँ पर पूरे शस्त्र रखे गए हैं। ये सब चीज़ों को लेकर उस समय युद्ध करना बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। माटू, पेश कब्ज, छोटी छोटी चाकू, बड़ी बड़ी तलवारें और बड़े हौसले हमारे महाराज जी के, हमारे दैवत जिनके नाम आज हम लोग को इतनी बड़ी मंदिर देखने के लिए मिल रही है। अभी हम लोगों ने वो पूरी लाइन में ऐसा दर्शन करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़े और वहाँ से आता था एकदम कॉर्नर में आप लोग देख रहे हो, आप लोग को शस्त्र दिखता रहेगा। फिर वो शस्त्र देखते हुए हम लोग ये पूरी गली ऐसा हम लोग पार करते हुए आए और ये पूरा पार करने के बाद एकदम आखिरी हम लोग को यहाँ पर भी शस्त्र देखने के लिए मिला। ये पूरा शस्त्र देखने के बाद आगे एक और लाइन गई हुई है, आप लोग देख सकते हो पूरा एंडिंग तक। मतलब ऐसा पूरा हम लोग को यू शेप में हम लोग को पूरा बनाया हुआ देखने के लिए मिलता है। अभी हम लोग दर्शन कर रहे हैं जब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अफजल खान का वध किया था, वह चित्र आप लोगों के सामने इस वक्त। पुण्य भूमि पे जब सोन्याचा फाड़ असणारा नांगरताना शिवाजी महाराज। एक एक चीज़ की स्टोरी पढ़ने के लिए, सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए आपको स्वयं आना पड़ेगा हमारे दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज जी के मंदिर में। यहाँ पर शिवरायांचे शेतकऱ्यांविषयी धोरण, सभी शेतकरियों से बैठकर वाद करते हुए हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी स्वराज्य स्थापनांची पहली किला तोरण, सबसे पहला किला हमारे महाराज जी ने तोरण हासिल किया था युद्ध के दौरान। जगतगुरु संत तुकाराम महाराजांची भक्ति शक्ति संगम, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। यहाँ पर भवानी तलवार के बारे में बहुत ही बड़ा सा संस्कृत हम लोग को एकदम विवरण देखने के लिए मिलता है। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी 3 तलवार का इस्तेमाल करते थे, पहली जगदम्ब, दूसरी तुड़जा और तीसरी भवानी। भवानी तलवार आप सब देख सकते हो। यहाँ पर माता जी देते हुए हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी को दर्शाए गए हैं। और इस वक्त हे राज्य भावे ही श्रींची इच्छा, यहाँ पे लिखना था हे हिंदवी स्वराज्य भावे हे श्रींची इच्छा, क्योंकि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की ऐसी इच्छा थी कि यह राज्य हिंदू राज्य बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और उनका सपना साकार होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आज इतने वर्षों के बाद हम लोग को हमारे दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज जी की इतनी बड़ी सी मंदिर देखने के लिए मिल रही है। तो हिंदवी स्वराज्य की शुरुआत हो चुकी है। बस आप लोग अपना साथ और एकदम अपने अंदर का जो जज्बात है इसी तरह जगाए रखिए, ताकि हिंदवी राज्य और हिंदू राष्ट्र बन सके। शिव संस्कार, हमारे बहुत से पराक्रमियों ने अपना बलिदान दिया है सिर्फ और सिर्फ हिंदवी स्वराज्य बनाने के लिए, तो उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप लोगों को पूरे जी जान से अपनी जान जोखिम में डालकर आपको हिंदवी स्वराज्य बचाना है। एक बार जान की परवाह न करते हुए अगर आप लोग हिंदवी स्वराज्य का सपना देखोगे तो ज़रूर हिंदवी राज्य बचेगा। हम रहे ना रहे, लेकिन यह राज्य रहना चाहिए, ऐसा हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी और धर्मवीर श्री छत्रपति संभाजी महाराज जी का ऐसा सपना था। यहाँ पे हम लोग को छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म होते हुए दिखाया गया। स्वराज्य जननी राजमाता जीजाऊ माँ साहेब, यानी कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की आई साहेब जीजाऊ माता शाहजी राजे भोसले, यानी कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पिताजी। और बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोग को दर्शन होते हैं जब आप लोग मंदिर की परिक्रमा शुरू करना
तो मंदिर की परिक्रमा के साथ आप लोग को सबसे पहले मंदिर के बाएं तरफ से शुरुआत करना है। बाएं तरफ यानी कि इस तरफ से। हम लोगों ने दाएं तरफ से शुरुआत कर दिया था। मैंने आप लोग को वीडियो में बोला भी था कि हम लोग दाएं तरफ से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाएगा तो सही मायने में बाएं तरफ से हम लोग को शुरुआत करनी चाहिए, जहाँ से हम लोग को सबसे पहले ही प्रवेश के साथ विट्ठल देव जी के दर्शन होंगे और उनके बाद आप लोग को दर्शन होंगे शाहजी राजे भोसले यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पिताजी के, और उन्हीं के बाद जिजाऊ माता छत्रपति शिवाजी महाराज जी की आई साहेब, और उनके बाद उनके पूरे जीवन काल के बारे में अभी मैं आप लोग को बताते हुए ही आ रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग आना मंदिर में दर्शन करने के लिए तो बाएं तरफ से ही शुरुआत करना। आप लोगों को मैंने पूरे मंदिर के आसपास चारों तरफ परिक्रमा लगा के पूरा अच्छे से महाराज के जीवन काल के बारे में बताया। एकदम अच्छे से मैं नहीं बता पाया हूँ, मैं भी जानता हूँ। अगर आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से जानना है तो आप लोग को भी स्वयं आना पड़ेगा महाराज जी के मंदिर में। और अभी हम लोग प्रवेश कर रहे हैं महाराष्ट्र के सर्वप्रथम, भारत के सर्वप्रथम छत्रपति शिवाजी महाराज जी हमारे दैवत उनके मंदिर में। अब मैं आप लोग को दर्शन कराऊंगा हमारे महाराज जी की बेहद ही खूबसूरत सी प्रतिमा के। ये पूरा आसपास का दृश्य आप सब देख सकते हो, कितने अच्छे तरीके से सजाया गया। महाराज जी पूजा कर रहे हैं आई तुड़जा भवानी जी के। इस तरफ हम लोग को दर्शन होते हैं श्री जिजाऊ माता जी के, उनका मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। श्री तुड़जा भवानी माता मंदिर, श्री शंभू महादेव मंदिर, आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हो आई तुड़जा भवानी माता जी के, साथ ही साथ हमारे श्री शंभू महादेव जी के। आखिरकार इतने पल का इंतज़ार समाप्त और आप सभी लोगों के सामने हमारे दैवत आराध्य श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी की एकदम प्यारी सी प्रतिमा, इतनी खूबसूरत सी मंदिर। नमस्कार, माझे नाव रुही महेंद्र शेलार. मी इयत्ता दुसरी शिकत आहे. माझे शाळेचे नाव श्रीमती सुमनताई वसंत पाटील इंग्लिश मीडियम स्कूल सुपेगाव. या देवी सर्वभूतेषु क्रांतिरूपेण संस्थिता. नमस्तस्यै 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 नमो नमः. न भूतो न भविष्यती असा राजा म्हणजे शिवछत्रपती. ज्या माऊलींनी घडवला त्या मातेस प्रथम मी वंदन करते. हिंदवी सयाजाचे संस्थापक, महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत श्रीमंत श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांना माझा मानाचा मुद्रा. ज्यांच्या मुले आपण शिवजयंती साजरी करतो ते महात्मा ज्योतिबा फुले यांना वंदन करते. नमस्कार, मी रुही मृणाल महेंद्र शेलार, मुक्काम आवलोटे. आजचा इतिहासातील सोनेरी दिवस 19 फेब्रुवारी 1630 या मंगलदिनी शिवनेरी किल्ल्यावर तोफांचा कडकडाट झाला. सनई चौघडे वाजले, कारण आजच्या दिवशी माता जिजाऊंच्या पोटी धीरदलितांचा कैवारी श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म झाला. छत्रपतींना आपले पिता शहाजीराजांचा फारसा सहवास लाभला नाही, पण मासाहेब जिजाऊंनी उत्तम संस्काराने शिवरायांचे व्यक्तिमत्व आदर्श घडवले. शिवरायांनी लहानपणापासूनच स्वराज्य निर्माण करण्याचे स्वप्न पाहिले व त्यासाठी जीवास जीव देणारे मावळे तयार केले व तोरणा किल्ला जिंकून स्वराज्याचे तोरण बांधले. आम्ही इयत्ता दुसरीमध्ये शिकत आहोत. आमच्या शाळेचे नाव श्रीमती वसंत पाटील इंग्लिश मीडियम स्कूल. एक राजा इथे जन्मला शिवनेरी किल्ल्यावर. एकच राजा इथे जन्मला शिवनेरी किल्ल्यावर. माझ्या राजाचं नाव गाजते गड किल्ल्याचे दगडावर. शिवरायांचं नाव गाजते गड किल्ल्याचे दगडावर.
छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी, धर्मवीर श्री छत्रपति संभाजी महाराज की। यहाँ पे मंदिर के चारों तरफ हम लोग को राज मुद्रा लगी हुई देखने के लिए मिलती है और पूरे आसपास का परिसर एकदम शांत, हरियाली। आखिरकार वो समय आ चुका है जब हम लोग मंदिर से प्रस्थान कर रहे हैं। हमारे सामने महाराज की, हमारे दैवत की इतनी भव्य सी मूर्ति, और हम लोग जाएंगे सीधा यहाँ से बाहर की तरफ प्रस्थान करेंगे अपने भाई लोगों के साथ में। पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा, अब भी सब पे भारी है। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी के मंदिर में हम लोग को एक देनगी कक्ष भी दिखता है, जहाँ पर शिव क्रांति प्रतिष्ठान ट्रस्ट द्वारा महाराष्ट्र राज्य में यहाँ पर हमें 2 माता जी लोग देखने के लिए मिलेंगी। अगर आप सब चाहो तो अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर कुछ दान धर्म भी कर सकते हो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सामने ही। माता जी से भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। चले माता जी, काय बोलायला पाहिजे का? आप लोगों को कुछ बोलना है? आमच्या गावात मंदिरामध्ये या खूप छान मंदिराचं लोकार्पण सोहळा झालंय आणि खूप छान प्रकारे मंदिराच्या प्रतिमा बनवल्यात, त्याच्यामधून शिवाजी महाराजांचा इतिहास आहे ते या सर्व बघा तुम्हाला खूप चांगलं वाटेल, खूप बघण्यासारखं आहे, मन प्रसन्न होतो। या आवर्जून या आणि आमच्या मंदिराला भेट द्या। धन्यवाद। जय शिवराय। जय शिवराय। ये है गलियाँ। मंदिर से हमारा प्रस्थान करने का समय आया तो हम लोगों ने सोचा एक बार आपको बाहर से मंदिर के दर्शन करवाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को सभी मावले लोग छत्रपति शिवाजी महाराज जी के मंदिर की रक्षा करते हुए दिखाई देंगे अपने घोड़ों के साथ में। और यहाँ पर एकदम बहुत ही बड़ा सा मंदिर का प्रवेश द्वार। आज हम लोग आए हुए थे अपने भाई लोगों के साथ में। यहाँ पर आप सब देख सकते हो मंगू, माटिया, अमन भैया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। यह प्रवेश द्वार श्री छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर शक्तिपीठ। ये तो हम लोगों ने आपको शुरुआत में ही दिखा था। अभी भी यहाँ पर कार्य प्रगति पर है, बहुत ही जल्द पूरा कार्य हो जाएगा। लेकिन आप सब बिना देर किए आइए महाराज जी के दर्शन करने के लिए। इसके अगल बगल में पूरा भी रास्ते काम चल रहा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसकी डिज़ाइन कुछ इस प्रकार की गई है कि ऐसा लग रहा है गढ़ किले हम लोग अभी इस वक्त आए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा रास्ते काम चल रहा है कंटिन्यू, कार्य प्रगति पर है, बहुत ही तेज। और ये बाबू भी है। हाय बाबू शर्मा रही है। ठीक है, हमारे कालों के काल महाकाल जी। हिंदवी स्वराज्य व्हावे ही श्रींची इच्छा। तो अभी इस वीडियो को एंड करते हुए हमारे दिल में एक बहुत ज़ोरों की जिज्ञासा उठी है। हमें छावा मूवी का वो डायलॉग याद आ रहा है जो हम बोलना चाहते हैं। आप लोग भी रिपीट कीजिएगा साथ में, बहुत अच्छा लगेगा। हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा, अब भी सब पे भारी है। बोलिए धर्मवीर श्री छत्रपति संभाजी महाराज की जय। भवानी, जय शिवाजी।